Welcome to the another episode of Bazaar Bites. Sunil Miglani is back with us. So सुनील जी, आज हम बात करना चाहेंगे आपको बहुत सारे जैसे मार्केट कमेंटेटर्स होते हैं जो मार्केट की एनालिसिस करते हैं और मार्केट के बारे में बताते हैं. तो टुडे वी वांट टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ दैट जार्गन. उसको हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि वो क्या मीन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे कमेंटेटर्स आते हैं, वो बोलते हैं कि दैट मार्केट इज इन अ बुल फेज राइट नाउ, बट राइट नाउ इट इज अ डाउन ट्रेंड, एंड इन दैट डाउन ट्रेंड देयर इज अ स्मॉल अप मूव रैली दैट इज हैपनिंग. तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है मार्केट के अंदर, एक भोला वाला सा एक रिटेल इन्वेस्टर उसको कैसे समझेगा. मतलब यहाँ पे बिकॉज हमारा उद्देश्य यही है कि हम ट्रेडिंग को इतना सरल बना दें कि लोग इससे पैसा बना पाए, ना कि कंफ्यूज रहे. अगर किसी को अगर ये स्टेटमेंट समझाई जाए कि हम एक बहुत ही बियरिश फेज में हैं, बियरिश फेज के अंदर, लेकिन वी आर इन अप ट्रेंड एंड और उस अप ट्रेंड का करेक्शन चल रहा है तो इतनी मुश्किल स्टेटमेंट है. इतनी देर में तो आदमी चांद पे पहुंच जाए. मतलब वो ट्रेड कैसे करेगा, मतलब इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसको थोड़ा सा आप ईज करने के लिए ट्रेडर्स कम्युनिटी को आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालें. आपने बिल्कुल सही कहा ये कि जिस तरह से मार्केट के ट्रेंड को डिफाइन किया जाता है, उसको बताया जाता है, वो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक आदमी जिसको बेचारे को बाजार में कुछ पता ही नहीं है, वो जब काम करने की कोशिश करता है तो उसको ये समझ नहीं आता कि हम ऊपर जा रहे हैं कि हम नीचे आ रहे हैं कि हम खड़े हैं. बिल्कुल उसको ये कुछ समझ में नहीं आता. देखिए, आपको जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, नंबर 1 आप अपना सिस्टम ये बनाइए. सबसे पहले अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कीजिए कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है. क्या मैं ये जो ट्रेड ले रहा हूं ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, ये ऐसे टाइम फ्रेम का ट्रेड है कि जिसमें मैं 2-3 हफ्ते 1 महीना रुक सकता हूं, या ऐसे टाइम फ्रेम का ट्रेड है कि मेरे को 6 महीने तक इस ट्रेड को जो है देखना है, या ये 2-4 साल का ट्रेड है. ये सबसे पहले डिसाइड होने के बाद ही आपको ये देखना है कि आप कौन से वाले ट्रेंड में चल रहे हो. जो बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर काम कर रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है ये स्टॉक 20 साल के ट्रेंड में नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है. उसको तो आज काम करना है, आज की कैंडल देखनी है, आज की मूवमेंट देखनी है, उसके हिसाब से काम करना है. जो आदमी स्विंग खेलना चाहता है, 5 to 10 डेज का ट्रेड, 5 to 10 डेज का ट्रेड, जो एक स्विंग खेलता है, वो नीचे से ऊपर आया, ऊपर से नीचे आया, 5-7% का जो मूवमेंट होता है एक स्टॉक में, एक वो स्विंग खेलना चाहता है. उसके लिए ये देखना जरूरी है सिर्फ कि अभी हम कौन से स्विंग में हैं, अप ट्रेंड वाले स्विंग में हैं कि डाउन ट्रेंड वाले स्विंग में हैं. जी हाँ. तीसरी तरह का आदमी जो 6 से 8 महीने का ट्रेड लेना चाहता है. अब यहां से शुरू होता है खेल कि इस आदमी को सब कुछ देखना है कि हम जो ये स्टॉक है पर्टिकुलर, ये बड़े टाइम फ्रेम में कौन से ट्रेंड के अंदर चल रहा है. क्योंकि जिसको 6 महीने का ट्रेड लेना है वो ये नहीं सोच के बैठ सकता कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जाएगा, या 1-2 दिन नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ जाएगा. क्योंकि वो स्टॉक अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी नीचे जा रहा है तो हो सकता है वो कभी ऊपर ही ना आए. तो टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी बात, डाउन ट्रेंड में और कंसोलिडेशन में और करेक्शन में लोगों को फर्क समझ नहीं आता. जी हाँ. कि क्या फर्क है दोनों तीनों चीजों के अंदर. के कोई बोल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है, कोई बोल रहा है करेक्शन चल रही है, कोई बोल रहा है कंसोलिडेशन चल रही है, कोई कहता है इसका बाउंस आ रहा है. बहुत सारी बातें आप सुनते होंगे और ये समझ में नहीं आता. बिल्कुल, जब तक सेंटेंस खत्म होता है, मार्केट ऊपर जा चुकी होती है, नीचे आ चुकी होती है और ट्रेड बन नहीं पाता है. इसको थोड़ा सा आसान करिए. देखिए, कंसोलिडेशन जो होती है वो किसी भी ट्रेंड के आइदर अप और डाउन, किसी भी ट्रेंड के बीच का हिस्सा है. जब स्टॉक कुछ टाइम के लिए रुकता है, उसको रेस्ट पीरियड जिसको बोलते हैं, वो खड़ा हो गया एक एरिया में, एक जोन में, वहां उस एरिया में वो घूम रहा है ऊपर नीचे, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन एरिया. वो किसी भी ट्रेंड में हो सकता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे. अब आता है डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड एक बहुत ही हैवी वर्ड है. जी हाँ. उसको ना ऐसे जनरली यूज नहीं करना चाहिए, जबकि हम देखते हैं ऐसे है कि वो ऐसे यूज हो रहा है. 5 मिनट के स्टॉक में बोलते हैं ये डाउन ट्रेंड में आ गया. डाउन ट्रेंड एक्चुअली बड़ा ट्रेंड है, एक बहुत बड़ा ट्रेंड जिसमें वो स्टॉक नीचे गिर रहा है. डाउन ट्रेंड तब शुरू होता है जब किसी स्टॉक के अंदर अपना बुल मार्केट का या उसके अप ट्रेंड का, बड़े वाला अप ट्रेंड, 2-3-4 साल का अप ट्रेंड चल रहा है, उस अप ट्रेंड का एक टॉपिंग आउट जो हो चुका है और वो स्टॉक अब नीचे की तरफ चल रहा है, उसको हम बोलते हैं एक डाउन ट्रेंड चल रहा है. तो क्या डाउन ट्रेंड और बियर मार्केट सेम है? नहीं, वो भी अलग है.
जी हाँ। देखिए, डाउन ट्रेंड हो सकता है किसी ट्रेंड का डाउन ट्रेंड है, लेकिन वो ट्रेंड का जो डाउन ट्रेंड है वो उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम में 3 साल के पीरियड का एक डाउन ट्रेंड जो है वो 20 साल के पीरियड की करेक्शन हो सकती है। ओह ब्रिलियंट। अब 3 साल एक स्टॉक ऊपर चला तो वो अगले 2 साल नीचे गिरेगा, लेकिन वो जो 2 साल नीचे गिर रहा है अगर आप उसका 20 साल का चार्ट खोल के देखेंगे तो उसमें वो आपको छोटी सी करेक्शन लगेगी कि ये करेक्शन है। बेयर मार्केट क्या होती है कि बेयर मार्केट, जैसे एग्जांपल दूं आपको, 1982 में जो जापान की मार्केट थी, जी हाँ। 45,000 का हाई था उसका, 46,000 का। तो 1982 से लेकर के और आज तक आप मान लेते हैं 2017 आ चुका है, पिछले 2 सालों पहले तक वो मार्केट कॉन्टिन्यूसली 25 साल से गिर रही थी नीचे, कॉन्टिन्यूसली नीचे ही आ रही है। वो 8,000 का लो लगाया उसने, आई थिंक 7,500-8,000 का। तो 45,000 से 8,000 का लो लगाया है जापानीज मार्केट ने, निक्काई इसको बोलते हैं, एक्सचेंज का नाम है, और वो 25 साल से कॉन्टिन्यूसली गिर रही है। इसको बोलते हैं बेयर मार्केट। इवन टुडे वो उस हाई से बहुत नीचे। जब भी ये बियर मार्केट का फ्रेज यूज होगा तो कैन इट बी सेड इट इज ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म बेसिस, वेरी, जैसे सुजलॉन मिनिमम 10 to 15 जैसे years। सुजलॉन जो है वो बेयर फेज में, जेपी जो है वो बेयर फेज में है, यूनिटेक जो है अभी वो बेयर फेज में आ चुका है। बेयर फेज का मतलब है कि अपनी जितनी लॉन्ग टर्म की एवरेजेस है आप सब उनके नीचे काम कर रहे हो और अच्छे खासा नीचे काम कर रहे हो, और उसके बाद कोई ऐसे सिग्नल सिम्टम नहीं है कि आप ऊपर आओगे। जैसे कई स्टॉक हैं आप देखेंगे 2001 के अंदर जो .com बबल हुआ था, हाँ। उस समय कई स्टॉक के नाम भी आपको पता होंगे, सिल्वर लाइन, रोल्टा, वो 2,500 के स्टॉक आज 8-10 रुपए में काम कर रहे हैं। HFCL वो बेयर मार्केट। एंड जरूरी नहीं है कि जो स्टॉक्स बियर मार्केट के अंदर हैं वो एक बुल फेज में आएंगे, दे मे फॉर एवर टिल द टाइम दे कैन रिमेन इन द बियर मार्केट एंड मे नेवर कम अप। बिल्कुल, उनका वक्त जा चुका है, उनका समय निकल गया। उन्होंने अपना बुल मार्केट या जो भी था टॉप देख लिया, वो कंपनी का मतलब आउटडेटेड हो चुकी है, अब उसका स्टॉक के ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं बचा। मार्केट जो होता है ना वो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, नई चीजों के ऊपर, नई थीम के ऊपर, नए हॉर्सेस के ऊपर बेट करता है। पुराने बेट निकल चुकी, वो खत्म हो गया। आप अगर आज सोचोगे मैं 10 रुपए का स्टॉक ले लूंगा HFCL का और कल को 1,000 रुपए हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल सी बात है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मतलब आप जनरली कह रहे हो कि जो स्टॉक बियर मार्केट के अंदर चले गए हैं वेरी रेयर, आमतौर पे वो बुल मार्केट में नहीं आते हैं, दे आर आउट ऑफ फ्लेवर जनरली। आमतौर पे ऐसा होता है, सब नहीं होते हैं ऐसे। कुछ परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स कैन कम आउट ऑफ देयर बियर मार्केट एंड दे कैन कम इन द बुल फेज। जैसे रिलायंस का स्टॉक था पिछले 5 से 7 सालों में, वो इसको कंसोलिडेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो बहुत ही एक रेंज में रहा एंड सडनली उसकी हमने अप मूव्स देखी। इस एग्जांपल को लेके आप कैसे डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड या कंजेशन को एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने आपको बताया। रिलायंस जो है वो स्टॉक पिछले 2007 तक, उससे पहले 5-7 साल से बहुत ही बड़ा मूव लिया था उसने। उस मूव के बाद वो एक जगह पे खड़ा हो गया, उसने एक रेंज बना ली अपनी। ऊपर की तरफ जो है वो रेंज करीबन 1400-1500 और नीचे की तरफ करीबन 700-800। ये 700 रुपए की जो रेंज थी, ये रिलायंस की एक रेंज बनी हुई थी पिछले करीबन 8-10 सालों से, वही रेंज तो अभी टूटी है कुछ दिन पहले। तो वो रेंज बना रखी, वो कंसोलिडेशन एरिया है। कंसोलिडेशन स्टॉक तब करता है जब वो बहुत बड़ी चाल ले चुका है और अब उसको नीचे नहीं आना, मतलब अपनी बेयर फेज में नहीं आना, या उसने जो नीचे आना था वो आ गया, तो वो खड़ा हो जाता है एक जगह। टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं इसको। प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन दोनों एक ही चीज है एक्चुअली। आप 1,000 का भाव अगर 200 रुपए ले आए या उसको 700 रुपए पे 4 साल खड़ा कर दें तो दोनों एक ही बात है। उसने टाइम वाइज करेक्ट कर लिया उतना। एक स्टॉक अगर नीचे नहीं आया लेकिन वो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा समय तक खड़ा हो गया है तो उसने भी अपनी करेक्शन कर ली है। रिलायंस ने बिल्कुल वही किया है, वो नीचे ज्यादा नहीं आया लेकिन वो एक ही जगह पे खड़ा हो गया 8-10 साल तक, और अब आप देख रहे हो कि उसके अंदर कुछ मूवमेंट आनी शुरू हुई है। अब ये कितनी सच है, कितनी असली है, कितनी नकली है, वो समय बताएगा। लेकिन एक्चुअली कंसोलिडेशन इसको कहते हैं। डाउन ट्रेंड जो होता है, डाउन ट्रेंड वो होता है कि कभी भी एक स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव, जैसे फार्मा इंडस्ट्री में देखा आपने, सन फार्मा ने 1250 के आसपास का टॉप लगाया अपना और वो 600 रुपए के आसपास का लो लगाया, यानी कि टॉप से 50% हो गया वो स्टॉक, 50% नीचे आ गया।
लेकिन आपको दिख रहा है टॉप से 50% नीचे आया, लेकिन अगर आप उसका बड़ा चार्ट खोल के देखेंगे तो बड़े चार्ट में आपको सिर्फ छोटी सी एक करेक्शन दिखेगी। वो एक्चुअली डाउन ट्रेंड में है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म मतलब 2-3 साल की बात, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में 20-25 साल की साइकिल में अपनी वो एक छोटी सी करेक्शन में है। आपको लग रहा है कि 50% टूटा है ऊपर से, आधा हो गया स्टॉक एक्चुअली, लेकिन वो आधा आप यहां से देख रहे हैं। आप नीचे जाइए, वो स्टॉक शुरू कहां से हुआ था, आप एडजस्टमेंट करके देखेंगे तो कुछ पैसों से शुरू हुआ होगा वो स्टॉक, तो आज 600 रुपए है, तो कितने गुना ऊपर है वहां से, आप ये सोचो। इसलिए जब भी हम ये बात करते हैं कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, या ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में है, या ये स्टॉक जो है करेक्शन में है, ये तीनों चीजों का मतलब एक्चुअली अलग अलग है। सिर्फ करेक्शन और कंसोलिडेशन एक ही चीज है। एक टाइम वाइज करेक्शन होती है और एक प्राइस वाइज करेक्शन होती है। एक स्टॉक में भाव टूट गया और एक स्टॉक वहीं खड़ा हो गया, ये दोनों चीजें एक ही बात है। लेकिन डाउन ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट चीज है और बेयर मार्केट बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। So consolidation is a kind of a correction, which is a correcting sideways rather than downwards. So consolidation को इस तरह से समझते हैं, और bear और bull markets बहुत longer time frames पे हैं, और correction has a context. इसके पीछे एक संदर्भ है कि अगर आपने देखा है कि एक बहुत लंबे चार्ट के ऊपर एक स्टॉक नीचे है, तो दैट मे बी अ करेक्शन, दैट मे नॉट बी अ डाउन ट्रेंड। तो इन टर्म्स को समझने के लिए आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। आपका ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या है, होराइजन क्या है, उन और लंबे और छोटे अवधि के जो टाइम फ्रेम्स हैं उनसे आपको पता चलेगा कि कौन सा हर टाइम चल रहा है। बिल्कुल, हर टाइम फ्रेम में ये जो डेफिनेशंस हैं ये ऐसे ही काम करती हैं। बेयर फेस एक बहुत ही एक्सट्रीम डेफिनेशन है, इसलिए उसको हम यहां नहीं लेके आएंगे। लेकिन ये जो 3 डेफिनेशन है, डाउन ट्रेंड, साइडवेज कंसोलिडेशन या करेक्शन, ये हर टाइम फ्रेम में काम करती हैं। आप देखेंगे एक दिन का जो इंट्राडे का पीरियड होता है उसमें भी कई बार क्या है, स्टॉक चलेगा 2%, फिर खड़ा हो जाएगा एक बार। तो उसको कह सकते हैं कि अप ट्रेंड एंड देयर इज अ स्मॉल करेक्शन ड्यूरिंग दैट स्मॉल time frame. So bear or bull markets are very larger, longer term phases of the market. So सुनील जी, इससे काफी हमें सरलता हुई, इसको बहुत ईज हुई समझने के लिए कि ये ट्रेंड को कैसे रीड किया जाए, कैसे अंडरस्टैंड किया जाए मार्केट डायरेक्शन को। एंड सुनील जी, यू मेंशन्ड सम स्टॉक्स ड्यूरिंग दी, सो एनी डिस्क्लोजर्स ऑन दो स्टॉक्स? उन सब स्टॉकों के अंदर जितने भी मैंने यहाँ नाम लिए हैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सब में मेरी पोजीशन हो सकती है। Okay, thank you very much, Sunil ji. Thank you very much, viewers, for watching Bazaar Bites with Sunil Miglani. This is the only platform which gives you analysis in easy and simple to understand format. Please keep watching us. Bazaar Bites. Thank you very much. Thank you.